तो नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है और थोड़े दिन पहले हमने हरे चारे लगाए थे। अक्सर लोग पूछते रहते हैं गर्मियों के मौसम में कौन सा हरा चारा लगाएं या इस समय कौन सा हरा चारा लगाया जा सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, गर्मियों का मौसम चल रहा है। पीछे देख सकते हो आम वगैरह आया हुआ है। कुछ दिन पहले आंधी आई थी तो बहुत सारा आम गिरा भी है। तो ये बगीचा है 5 बीघे में, 2.5-3 बीघा का आम का बगीचा लगा हुआ है। पूरा उधर दूर तक है और कुछ खेती जो है पड़ी हुई है। पूरी खेती है 5 बीघे। तो यहाँ पर हमने चारा जो लगाया है वो लगभग 10 बिसुआ के आसपास लगाया है। ये आप पीछे देख सकते हो, ये नेपियर खड़ी हुई है और इसकी कटिंग जो है करके मैं खिला रहा हूँ। नेपियर थोड़ी सी टाइट होती है। इसके अलावा हमने जो चारा लगाया है वो चरी लगाई। इधर चरी बोलते हैं, वैसे ज्वार होता है। मैं बैक करके कैमरा दिखा देता हूँ। ये ज्वार है। हाँ, जैसे सूडान चरी होती है उसी तरह से होती है। इसको यदि इस समय कटिंग करके खिलाते हैं तो काफ़ी मुलायम चारा है। तो यहाँ पर देखिए, ये नेपियर हमने काटी हुई है। ये पहले कटी थी तो इस तरह से निकलते हैं, इसमें कल्ले निकलते हैं, ये देखो। और यहाँ पे कटिंग चल रही है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है हम खिलाते जा रहे हैं। क्योंकि हरे चारे का बहुत अधिक महत्व है बकरी पालन में। यदि बकरी पालन करते हैं, आपके पास हरा चारा नहीं है तो फीड कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये कटिंग में करके ले जाता हूँ चारा। इधर ये खड़ी हुई है बरसीम, जो मैंने सर्दियों के मौसम में बोई थी। बरसीम के साथ ही हमने जो है नेपियर लगा दी थी। तो बरसीम के साथ जो नेपियर लगाई थी, तो पहले जाड़े के मौसम में क्या रहता है कि जाड़े के मौसम में बरसीम हो जाती है, इसके बाद फिर ये नेपियर हो जाती है। तो उसी बरसीम के साथ लगी थी ये इतनी है, और नेपियर लगाई गई है। इधर ये चारा जो लगाया गया है सूडान चरी, इसको मान लो चरी बोलते हैं। ज्वार होता है, इसमें बड़ा बड़ा सा भुट्टा निकलता है, इसमें बीज भी निकलते हैं, लेकिन इसको हम मुलायम अभी खिला डालते हैं। तो ये देखिए काफ़ी मोटा पेड़ है, बिल्कुल मुलायम है। तो अभी मैंने थोड़ी सी कटिंग करी है, यहाँ से काट के ले गया हूँ। तो ये और घास भी इसमें हो जाती है, तो साथ में घास काट ली और ये चारा काट लिया। ये नेपियर है। तो नेपियर थोड़ी सी भारी रहती है। ये चारा जो है वजनदार रहता है, मतलब आप ये बकरी को खिलाओगे तो पेट में काफ़ी देर तक टिकता है। और ये थोड़ा सा हल्का चारा है। कुछ दिन बाद जब ये बड़ा होगा तो थोड़ा सा हो जाएगा। दशरथ घास भी हमने लगाई थी, अभी जो है जुताई कर दी है। कुछ पेड़ अभी बचे हुए हैं जो बकरियों को हम काट के खिला रहे हैं। उधर किनारे पे थोड़ी सी बची हुई है, चूँकि अब आगे जुताई करके उधर धान लगेगा। तो चारा ये काफ़ी बोया हुआ है, जैसा मैंने बताया 10 बिसुआ के आसपास बोया हुआ है। और यही चारा जो हम बकरियों को खिला रहे हैं। कटिंग करते हुए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने कुछ कटिंग भी करी है। फार्म जो है ये दोनों तरफ से ओपन था, इसको हमने बंद करा दिया है, चूँकि बहुत अधिक अंदर तक पानी जाता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, और जिसकी वजह से अंदर तक बहुत गीला हो जाता है। तो देखो, पहले जो आप लोगों ने देखा होगा फार्म पूरी तरह से ओपन था, इसको हमने जो है क्लोज कराया है। चूँकि धीरे धीरे यहीं पर बकरियाँ जो है शिफ्ट करने की अब टाइम आ गया या सोच रहे हैं। और एक काम हमने किया है, पूरे फार्म पे 5 बीघे पे हमने जाली लगवाई हुई है। ये देखिए, ये जाली, लिंक वाली जाली जो है लगवा दी है ये। और ये जीआई वाला पाइप है, काफ़ी हैवी पाइप है, लगभग 12 किलो के आसपास है। ये पूरे 5 बीघे में जो वहाँ से वो ट्रांसफार्मर दिख रहा है पूरे में लगवा दिया। लगभग 2 लाख का इसमें खर्चा आया हुआ है। ये पाइप बहुत महंगा पड़ा है, 63 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा है। इसको लगवाने का रीज़न ये है कि इसमें कुत्ते वगैरह नहीं घुस पाएंगे अब। और यहाँ पर खेतों पर है तो जंगली जानवर का भी डर रहता है। इसके अलावा यहाँ पर फिर हम बाउंड्री कराने वाले हैं। 50 फुट लगभग लंबी बाउंड्री रहेगी, और ये 75 फुट का लंबा जो फार्म बना हुआ है इसके आसपास बाउंड्री करवाएंगे। वही 6-7 फुट ऊंची जो है बाउंड्री करवा देंगे। इसके बाद गेट लगवा देंगे ताकि अंदर कोई ना आ सके। तो ये 2 पार्टीशन में आपका हो गया। पहले जाली लगी हुई है, यदि कोई जंगली जानवर जाली तोड़ के भी आता है तो इसके बाद फिर दीवार रहेगी, अंदर बकरियों तक ना पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर खेत हैं, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, पास में नहर है तो वहाँ पर भेड़िया वगैरह रहते हैं, सारा चीज़। ये देखो, आंधी में जो आम गिरे थे पूरे बहुत ज़्यादा, इतना ये सब ख़राब हो गया है, तो ये पड़ा हुआ है। बाकी सब हमने सेल आउट कर दिया है। तो यहाँ पर पूरा ये गांज लगा हुआ था। ये कैरेटें वगैरह रखी हैं तो थोड़ा इसी में बिजी चल रहे हैं, क्योंकि आम के मौसम में थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, पूरा सेल करना पड़ता है। यहाँ पर देखो, ये चारा मैंने कटिंग करी है। ये देखो, ये वही है नेपियर और साथ में वही चरी, दोनों की कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से चॉपर मशीन है, इससे काट ले रहे हैं। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बकरियों के लिए हरा चारा हो जाएगा और बिल्कुल मुलायम चारा है, बकरियां इसको आराम से खा लेती हैं। तो इससे फीड कॉस्ट जो हमारी घटने वाली है, क्योंकि गेहूं के भूसे में यदि हम दाना चूनी चोकर लगा खिलाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ लो कि यदि आपके पास
हरा चारा अवेलेबल नहीं है, यदि ये चारे नहीं है, देखो अभी इसे मैं एक बोरी ले जाऊंगा, तो यदि हरे चारे अवेलेबल नहीं है तो आपकी फीड कॉस्ट बहुत महंगी आने वाली है। और यदि हरे चारे नहीं हैं तो फिर आपको बकरी जो है महंगी बेचनी पड़ेगी, यानी आप किसी सिटी वगैरह में रहते हो इस तरह से जहाँ पे आपका माल सेल आउट हो सके, यानी मीट पर्पज यदि आप बेचेंगे तो फिर पैसा नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ये देखो, और सामने उड़द मूंग, वो उधर आके देख रहे हैं तो वो पूरा उड़द मूंग है, 4 बीघे बोया हुआ है। तो ये जो उड़द कटेगा इसके बाद मरेगा तो इसका भूसा जो है वो हम रख लेंगे, क्योंकि ये लोग गांव के लोग कोई भी ये भूसा रखते नहीं है, सब फेंक देते हैं। तो जैसे थ्रेसर से कतरेंगे, जैसे कतर जाएगी इसके बाद जो भूसा बचेगा उसको हम भर लेते हैं, फ्री का चारा हो जाता है। तो इस तरह से हम फीड कॉस्ट जो है कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से लाभ समझ में आता है। यदि आप सारी चीज़ें खरीद के खिलाते हो तो फिर फीड कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बकरी पालन में आपके पास सारा चीज़ संसाधन होने चाहिए। यहाँ पे हमने सारा चीज़ जो है इधर बंद करा दिया है, देखो केवल जंगले जंगले 4 बचे हैं, एक ये बचा है, इसके बाद एक ये बचा है, एक आगे, इसी तरह से 4 इधर पीछे की तरफ बचे हैं। बाकी हमने फार्म जो है पूरा बंद कर दिया। यहाँ पर हमने भूसा भरा हुआ है, ये आप देख सकते हो, तो ये गेहूं का भूसा है, सब बकरियों के लिए भरा हुआ है। ये जो भूसा है ये पिछले साल का है, ये इतना बच गया है, ये जितना सफ़ेद आप इसमें देख रहे हो पिछले साल का, ये अभी नया भूसा है। तो इतना भूसा ये है। बाकी आप घर पे फार्म जो बना हुआ है वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे जो है ऑलरेडी भूसा खूब भरा हुआ है, इसलिए चारे की कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यदि इस समय आप चारा लगाना चाहते हो तो आपको कौन सा चारा लगाना है। आप चरी वगैरह लगा सकते हो, सूडान चरी वगैरह बो सकते हो, अच्छी तैयार हो जाएगी, बारिश के समय खिलाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। आप बाजरा भी लगा सकते हो, पिछले साल हमने बाजरा लगाया था। बाजरे में एक ये दिक्कत रहती है कि यदि आप समय से सिंचाई नहीं कर पाए तो उसको आपको खिलाना नहीं है, यानी पेड़ के नीचे नमी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है उसमें पॉइजन बन जाता है, जिससे बकरियों को समस्या होती है, कई बार मोर्टेलिटी होती है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।